हे गाइस, वेलकम टू लिनक्स एसेंशियल फॉर हैकर सीरीज़। एंड इस प्लेलिस्ट में मैं लिनक्स का सभी बेसिक चीज़ें डाल दूंगा, सभी जो हैकर्स के लिए ज़रूरत हो और एक नॉर्मल आदमी जो लिनक्स सीखना चाहते हैं उसके भी ये काम में आएंगे। सो आज हम सीखने वाले हैं कि लिनक्स में कुछ फाइल्स वगैरह जो फोल्डर्स है वो सब हम कैसे ढूंढें और हमारा जो रिजल्ट्स है उसको हम फिल्टर कैसे कर सकते हैं। जिसमें जो जैसे कि एक रिजल्ट बहुत बड़ा है, उसमें से हम कुछ पार्ट्स हमें ज़रूरत है तो उसको भी फिल्टर कैसे कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और मतलब ग्रेप और पाइप कमांड सीखेंगे। तो मैं हूँ एंडी और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए पहले हमें टर्मिनल ओपन करना है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे ग्रेप कमांड, ठीक है। तो ग्रेप से क्या होता है पहले एक बार देखते हैं, व्हाट इज ग्रेप। इससे ग्रेप क्या चीज़ है, इसको ये बोलता है प्रिंट लाइन दैट मैचेस पैटर्न्स। मतलब ग्रेप के बाद हम जो लिखेंगे वो ग्रेप सर्च कर देगा। व्हाट इज कमांड को तो आपको पता है, इससे किसी कमांड्स का काम हमें ये प्रिंट कर देता है यहाँ पर। तो इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, सॉरी। ग्रेप कमांड को हमें कैसे काम में लगाना है, ठीक है। तो ग्रेप कमांड को हम किसी आउटपुट में काम में लगा सकते हैं एक पाइप यूज़ करके। तो पाइप बेसिकली क्या होता है, इसको पाइप बोलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। ये तुम्हारे कीबोर्ड में राइट साइड में होगा, शिफ्ट दबाकर ये करना होगा, ठीक है। तो एंटर के ऊपर रहता है ये की। तो बेसिकली हम अगर सोच लो, कैट से हमें तो पता ही चलता है कुछ फाइल्स का आउटपुट ये दिखाता है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है, ये फाइल का नाम है। और कैट से क्या होगा, इस फाइल के अंदर जो भी है वो प्रिंट कर देगा ये टेक्स्ट फाइल के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पाइप डालेंगे, ठीक है, इसका आउटपुट को फिल्टर करने के लिए। ओके, तो हम अब फिल्टर कैसे करेंगे, ग्रेप यूज़ करके इसको फिल्टर करेंगे। ग्रेप अब हम जो भी दबाएंगे उसको ये फिल्टर करके देगा। मतलब 22 जहाँ पर भी होगा आउटपुट में सिर्फ वही देगा ये। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें कैट से इस फाइल का जो आउटपुट निकलेगा, इस फाइल का आउटपुट में एक बार ग्राफिकली दिखा देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो इसका पूरा आउटपुट ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक और भी टर्मिनल से देखते हैं एक बार, तो अगर सिर्फ कैट किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है, सेम चीज़, ठीक है। तो एक बार मैंने ग्राफिकली भी दिखा दिया आपको, ये प्रिंट होगा कैट से। अब मैंने यहाँ क्या किया, इस प्रिंट जो करेगा उससे इसके थ्रू फिल्टर किया, ठीक है। और फिल्टर करने के बाद ग्रेप करके हम सिर्फ 22 जहाँ पर लिखा होगा उसको ही आउटपुट निकालेंगे। सो बेसिकली इस कमांड में हम कर क्या रहे हैं, हम इस कमांड में जो कैट से उस फाइल का आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसको पाइप से ग्रेप के पास ले जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज पाइप, मतलब पाइप और ग्रेप में डिफरेंस क्या होता है, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो उसमें आप एक रियल सिचुएशन पकड़ लो, जैसे कि आपकी जनरल लाइफ में पाइप क्या होता है, पाइप के थ्रू से कुछ आता है, ठीक है, और आपके पास पहुंचता है। ऐसे ही कुछ होता है ना, कहीं से आते हैं आपके पास पहुंचते हैं। जैसे एक एग्जांपल होगा पानी, पाइप के थ्रू आपके घर में पानी भी आती है। यहाँ पर पाइप भी कुछ ऐसे ही काम करता है। यहाँ पर पाइप से कैट का जो आउटपुट निकल रही है वो पाइप होकर ग्रेप के पास आ रहा है, ठीक है। ग्रेप एक अलग काम कर रहा है, कैट एक अलग काम कर रहा है। तो कैट से जो आउटपुट वो ग्रेप के पास आ रहा है, ग्रेप क्या कर रहा है, इसका फिल्टर कर रहा है। जो जहाँ पर 22 लिखा होगा उसको फिल्टर करके उस आउटपुट से निकल रहे हैं, ठीक है। सो ये है बेसिकली पाइप और ग्रेप। मतलब ये बिगिनर्स के लिए मैं समझने के लिए इसको बोल रहा हूँ। बहुत सारी वीडियोस में ये क्लियर नहीं होती थी, इसलिए मैं ऐसे आपको रियल लाइफ सिचुएशन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, वहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या दिक्कत है।
जैसे कि यहाँ पर 22 सब यहाँ ये है, ठीक है, तो ये लाइन आउटपुट में आएंगे, ठीक है। अब हमें एंटर दबाना है, तो आप देख पा रहे हो। और एक चीज़ है कि 22 और एक जगह पर है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये होस्ट इज़ आप यहाँ पर जो देख पा रहे हो, यहाँ पर 22 है। इसको मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको देखने में आसानी होगा। तो यहाँ पर एक 22 है, इसका इस लाइन का इसलिए आउटपुट दिखा दिया, और एक 22 यहाँ पर है, तो इसलिए दोनों लाइन का आउटपुट ये फिल्टर कर दिया पूरे आउटपुट से। सो हमें बेसिकली ये फिल्टर करने में हेल्प किया। अब हम देखेंगे कि ग्रेप का, अब आप मैनुअल पेज देखो, ठीक है। तो इसमें जो ज़रूरत है मैं दिखा देता हूँ अभी। तो इसमें क्या होता है, एक और भी ग्रेप करते हैं यहाँ पर। जैसे ग्रेप अगर मैं VMware करूँ, तो ये कौन सा वाला इसको आउटपुट दिखाना होगा, एक बार दिखा देते हैं आपको। ये आउटपुट दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि इस लाइन में VMware जैसा कुछ है, ठीक है। तो मैं एंटर दबाऊँ, तो आप देख पा रहे हो कि इसमें कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, आपको अगर कुछ ग्रेप करना है तो सेम वही लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो आप V और M यहाँ पर कैपिटल में है, ठीक है, और मैंने क्या लिखा यहाँ पर सभी स्मॉल लेटर में लिखा, तो ये सर्च नहीं कर पाए। तो अगर इसको भी सर्च करना है तो हमें एक और भी एट्रीब्यूट दबाना है, जो कि है I, मतलब इंटेंसिव स्कैन करेगा ये। मतलब पूरा जो सेम नहीं होगा, पर इसकी साइड, मतलब इसकी नियर बाय जो मैचेस होंगी वो भी ये आउटपुट दिखाएगा। अब देखो इसका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। जो यहाँ पर V और M कैपिटल है, मैंने स्मॉल लिखा, तब भी ये अभी दिखा रहा है यहाँ पर आउटपुट, पर इसमें नहीं हो रहा था, मतलब इंटेंसिव स्कैन हो रहा था इसे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे ही होता है। तो इसको बोलते हैं पाइप, ये चीज़ को। अब हम क्या करेंगे, किस फाइल को लोकेट करेंगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि लिनक्स में बहुत सारी फाइल्स होती है, उसको कभी कभी हम भूल जाते हैं कि कहाँ पर फाइल्स रखे हैं। उसको देखने के लिए हमें लोकेट देखना होता है, ठीक है। लोकेट को यूज़ करना पड़ता है। लोकेट एक कमांड है, हम इसको एक बार देख लेते हैं लोकेट कमांड क्या होता है। सो व्हाट इज लोकेट, तो फाइंड फाइल्स बाय नेम, ओके, हमें नाम से इसका फाइल कहाँ पर है ये दिखाएगा। सो हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। लोकेट को यूज़ करके हम एक फाइल ढूंढेंगे जिसका नाम है, एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, इस नाम का एक फाइल ढूंढेंगे, वो कहाँ पर है। सो ये लोकेट कमांड यूज़ किया और फाइल का नाम है ये मुझे पता नहीं कहाँ पर है। अब एंटर दबाओ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। अब एंटर दबाओ, तो यहाँ पर ये 4 फाइल ढूंढ रहे हैं, जो कि है एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाला है, ठीक है। ये आपका एड्रेस दे रहा है यहाँ पर फाइल का। तो एक बार ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि कहाँ पर है ये, और फिर हम कमांड लाइन पे भी देखेंगे। तो रूट डायरेक्टरी में etc के अंदर ये रहा वो फाइल, ठीक है। एक बार हम कमांड में भी देख लेते हैं, जैसे कि cd और etc के अंदर होगा। सो इसी के अंदर हम जाते इससे ls करके देखते हैं क्या होता है। तो उसका नाम क्या था, ये था ओ, ठीक है। तो ये नील वाले ये फोल्डर दिखा रहा है और ये वाले फाइल्स दिखा रहा है। तो हमने ये फाइल से सर्च किया था, और यहाँ पर भी एक ऐसी नाम का फाइल है जो आप देख पा रहे हो, ये वाला। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। तो हम ऐसे लोकेट भी कर सकते हैं एक फाइल को। तो हमारी डिफ़ॉल्ट, अभी आते हैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में। तो आज हमने क्या सीखा, ग्रेप करके एक आउटपुट को फिल्टर करना सीख गए हैं, और ग्रेप और पाइप को इस्तेमाल करके और लोकेट को इस्तेमाल करके हम किसी फाइल को ढूंढना सीख गए हैं।
और अगर इंटेंसिव स्कैन करना है तो उसके लिए आई एक हमें पैरामीटर देना है यहाँ पर, ताकि कमांड को हम सही से इस्तेमाल कर पाए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नया टॉपिक के साथ। आप इस चैनल के साथ बने रहे के साथ, तो तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।